रात का सन्नाटा है। चांदनी धीरे धीरे चमक रही है और आपके चारों ओर एक दिव्य शक्ति का घेरा बन रहा है। आज हम सुनेंगे 9 देवियों की अद्भुत कथाएं। ऐसी कथाएं जो आपके मन को शांति और ऊर्जा से भर देंगी और आपको धीरे धीरे गहरी नींद की गोद में ले जाएंगी। तो आइए, आंखें बंद कीजिए और इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। देवी शैलपुत्री की कथा। सबसे पहले हम मिलते हैं माँ शैलपुत्री से। शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री, जिन्हें हम हिमालय की बेटी भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक समय राजा दक्ष की पुत्री सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देख यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में वही सती हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्मी और इस प्रकार उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का वाहन है नंदी बैल। उनके दाएं हाथ में है त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल। वे माँ दुर्गा का पहला रूप है। उनकी कथा हमें सिखाती है धैर्य और दृढ़ता का महत्व। सोचिए, एक नन्ही बच्ची जो हिमालय जैसे कठोर पर्वत की संतान थी, वही आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का आधार बनी। माँ शैलपुत्री हमें बताती है कि अगर हमारा मन पर्वत जैसा अडिग हो जाए तो जीवन की हर कठिनाई अपने आप छोटी हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक शांत पहाड़, सफेद बर्फ से ढका हुआ, ठंडी हवाओं में गूंज रही घंटियों की ध्वनि, और उस बीच माँ शैलपुत्री नंदी पर सवार होकर आ रही है। उनकी उपस्थिति से हर डर मिट रहा है, हर बेचैनी शांत हो रही है। धीरे धीरे आपका मन भी पर्वत की तरह स्थिर हो रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। अब चलिए दूसरी देवी की ओर। ये है माँ ब्रह्मचारिणी। वे ज्ञान, तप और साधना का प्रतीक है। कथा कहती है कि माँ ने घोर तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। सालों तक उन्होंने भोजन नहीं किया, केवल जल पर जीवित रहीं। फिर कई वर्षों तक उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर जीवित रहीं। सोचिए, इतनी कठोर तपस्या करने वाली शक्ति ही तो हमें प्रेरित करती है कि जीवन में अनुशासन और संकल्प कितना जरूरी है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में है जपमाला और कमंडल। वे हमें बताती है कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है। माँ ब्रह्मचारिणी शांत मुद्रा में तप कर रही हैं। चारों ओर केवल मंत्रों की गूंज है। उनकी ऊर्जा आपके मन तक पहुँच रही है। धीरे धीरे आपका मन भी स्थिर हो रहा है, जैसे आप भी उनके साथ ध्यान में बैठ गए हों। देवी चंद्रघंटा की कथा। अब तीसरे दिन की देवी हैं माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और गले में बजती हुई घंटियों की ध्वनि से वे पहचान जाती है। कथा कहती है कि जब माँ ने भगवान शिव से विवाह किया तो उन्होंने अपने सौम्य रूप को एक अद्भुत तेजस्वी रूप में बदल लिया। उनका यह रूप दैत्यों का नाश करने वाला है। वे युद्ध की देवी मानी जाती हैं, परंतु उनकी उपस्थिति से भक्त के जीवन में शांति और सौम्यता आती है। माँ चंद्रघंटा का वाहन है सिंह। वे हमें सिखाती है कि जीवन में साहस और करुणा दोनों का संतुलन होना चाहिए। सोचिए, एक विशाल सिंह पर सवार माँ, उनके मस्तक पर चमकता अर्धचंद्र। घंटियों की मधुर ध्वनि से वातावरण गूंज रहा है। उस ध्वनि से आपके भीतर का डर मिट रहा है
और उसका स्थान ले रही है गहरी शांति। धीरे धीरे आप खुद को हल्का महसूस कर रहे हैं, मानो आप भी माँ चंद्रघंटा के दिव्य प्रकाश में नहा रहे हों। देवी कूष्मांडा की कथा। अब चौथे दिन की देवी माँ कूष्मांडा। कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। सोचिए कितनी अद्भुत शक्ति होगी उस माँ में, जिसकी मुस्कान से सृष्टि की शुरुआत हो गई। इसलिए उन्हें आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा के 8 हाथ हैं और वे सिंह पर सवार है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि खुशी और सकारात्मकता से बड़ा कोई बल नहीं। एक मुस्कान भी अंधकार को मिटाकर नया प्रकाश ला सकती है। कल्पना कीजिए, आपके चारों ओर अंधेरा है। अचानक माँ कूष्मांडा की मुस्कान से वो अंधेरा मिट जाता है। चारों ओर उजाला फैल जाता है और वही उजाला धीरे धीरे आपके मन को भर देता है। आपके भीतर भी एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। प्रिय श्रोताओं, ये थी पहले 4 रूपों की कथाएं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा और माँ कूष्मांडा। हर देवी की कहानी हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती है। धैर्य, संकल्प, साहस और सकारात्मकता। ये चारों बातें अगर जीवन में आ जाए तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ सकते हैं या मेरे साथ अगले भाग में जुड़ सकते हैं, जहां हम सुनेंगे बाकी की अद्भुत कथाएं। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे हमारी ये दिव्य यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मन और आत्मा और अधिक शांत होते जा रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं 5वीं देवी के पास, माँ स्कंदमाता। देवी स्कंदमाता की कथा। माँ स्कंदमाता को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वे भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता है। कथा कहती है कि जब दानव तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था और माँ पार्वती ने स्कंद, कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में तारकासुर का वध किया। माँ स्कंदमाता सिंह पर सवार रहती है और उनकी गोद में बालक स्कंद होते हैं। वे हमें सिखाती है कि ममता और वीरता का अद्भुत संगम जीवन में संतुलन लाता है। एक ओर वे कोमल माँ है और दूसरी ओर रक्षक शक्ति। कल्पना कीजिए, माँ स्कंदमाता अपनी गोद में बालक कार्तिकेय को लिए हुए हैं। उनकी मुस्कान में करुणा है और उनकी आंखों में साहस। उनकी उपस्थिति से आपका मन माँ की ममता से भर रहा है। धीरे धीरे आप अपने जीवन की हर चिंता भूल रहे हैं और केवल शांति महसूस कर रहे हैं। देवी कात्यायनी की कथा। अब आती है छठी देवी, माँ कात्यायनी। कहा जाता है कि जब दानव महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब ऋषि कात्यायन की तपस्या से माँ दुर्गा ने उनका रूप धारण किया। इसीलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। उनके हाथों में तलवार, कमल और आशीर्वाद की मुद्रा। वे युद्ध की देवी हैं और महिषासुर का वध करने वाली शक्ति है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में अन्याय के विरुद्ध खड़े होना भी उतना ही जरूरी है जितना करुणा और शांति रखना। माँ कात्यायनी हमें याद दिलाती है कि जब समय आए तो भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। कल्पना कीजिए, एक रणभूमि है, चारों ओर शंख और नगाड़ों की आवाज। सिंह पर सवार माँ कात्यायनी,
हाथ में तलवार लिए। उनकी उपस्थिति से आपके भीतर भी साहस जाग रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि आप किसी भी अन्याय से लड़ सकते हैं। धीरे धीरे ये साहस आपके दिल को हल्का और निडर बना रहा है। देवी कालरात्रि की कथा। अब आती है सातवीं देवी, माँ कालरात्रि। ये माँ का सबसे भयानक परंतु सबसे रक्षक रूप है। कथा कहती है कि जब असुरों ने देवताओं को त्रस्त किया, तब माँ ने अपना उग्र रूप धारण किया। उनकी काया काली है, बाल खुले हैं, गले में माला है और उनका वाहन है गधा। उनके हाथ में वज्र और तलवार है और उनका ये रूप देखकर बड़े बड़े दानव भयभीत हो जाते हैं। परंतु भक्तों के लिए वे करुणामयी माँ है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, अंततः प्रकाश की विजय होती है। माँ कालरात्रि हमें डर से मुक्त करती है। कल्पना कीजिए, अंधकार से घिरी एक रात, उसमें प्रकट होती है माँ कालरात्रि। उनकी आँखों से निकलती अग्नि और उनका तेज चारों ओर रोशनी फैला रहा है। आपके भीतर का हर डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आप गहरी सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, मानो कोई आपको पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा हो। देवी महागौरी की कथा। अब हम पहुंचते हैं आठवीं देवी, माँ महागौरी। उनका नाम है महागौरी क्योंकि उनकी कांति चांद की तरह उज्जवल है। कथा कहती है कि माँ ने जब कठोर तपस्या की, तब उनका शरीर काला हो गया। तब भगवान शिव ने गंगाजल से उनका अभिषेक किया, जिससे वे पुनः गौरी अर्थात उज्जवल हो गई। इसलिए वे पवित्रता और सौंदर्य की प्रतीक है। माँ महागौरी का वाहन है बैल और उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू। वे हमें सिखाती है कि जीवन में शुद्धता और सादगी ही असली सुंदरता है। कल्पना कीजिए, रात्रि का आकाश है और उसमें चमक रहा है चांद। माँ महागौरी का तेज भी उसी चांद जैसा है। उनकी उपस्थिति से आपका मन स्वच्छ और शांत हो रहा है, जैसे सारी नकारात्मकता धुल गई हो और अब केवल शांति और उजाला ही शेष हो। प्रिय श्रोताओं, आज हमने माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि और माँ महागौरी की कथाएं सुनी। हर देवी ने हमें जीवन का नया पाठ सिखाया। ममता, साहस, निडरता और शुद्धता। अगर ये चार बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अब जब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, तो ये कथाएं आपके मन में गूंज रही हैं, जैसे खुद देवियाँ आपके चारों ओर आकर आपकी रक्षा कर रही हों। आपका मन पूरी तरह शांत है और आप नींद की ओर बढ़ रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, हमारी ये दिव्य यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। आइए अब सुनते हैं नवी देवी, माँ सिद्धिदात्री की अद्भुत कथा। देवी सिद्धिदात्री की कथा। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियों की दात्री कहा जाता है। वे अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। कथा कहती है कि जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और शिव का रूप धारण किया। शिव ने आधे स्त्री और आधे पुरुष का रूप लिया, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। वह स्त्री शक्ति कोई और नहीं, बल्कि माँ सिद्धिदात्री ही थी। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। उनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल है। वे साधकों और भक्तों को सिद्धियां ही नहीं, बल्कि ज्ञान और मुक्ति भी देती है।
उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है स्वयं को पहचानना और भीतर की शक्ति को जगाना। माँ सिद्धिदात्री हमें ये समझाती है कि जब हम आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। कल्पना कीजिए, कमल के फूल पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। आप उस प्रकाश में नहा रहे हैं। आपके भीतर गहरी शांति, गहरा संतोष भर रहा है और आप महसूस कर रहे हैं कि आपका जीवन भी एक दिव्य यात्रा का हिस्सा है। 9 देवियों की एक साथ अनुभूति। अब प्रिय श्रोताओं, आपने 9 देवियों की कथाएं सुन ली है। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक हर देवी ने हमें जीवन का एक नया संदेश दिया है। धैर्य, संकल्प, साहस, सकारात्मकता, ममता, न्याय, निडरता, शुद्धता और आत्मज्ञान, ये 9 संदेश ही तो जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल आकाश गंगा में हैं और उस आकाश में एक एक करके 9 देवियां प्रकट हो रही हैं। शैलपुत्री पर्वत की स्थिरता लिए, ब्रह्मचारिणी तप की आभा लिए, चंद्रघंटा शांति की घंटियां बजाती हुई, कूष्मांडा अपनी मुस्कान से उजाला फैलाती हुई, स्कंदमाता ममता का सागर लिए, कात्यायनी साहस और शक्ति का रूप लिए, कालरात्रि अंधकार को मिटाती हुई, महागौरी अपनी उज्जवल कांति से मन को निर्मल करती हुई और सिद्धिदात्री दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाती हुई। ये 9 रूप, 9 शक्तियाँ अब आपके चारों ओर है। वे आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपके हर डर को मिटा रही हैं, आपके भीतर नई ऊर्जा और विश्वास भर रही हैं। प्रेरणादायक समापन कथा। कथा कहती है कि जब भी सृष्टि पर संकट आया है, तब इन 9 रूपों ने मिलकर पृथ्वी की रक्षा की है। यह हमें ये याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर भी ये 9 शक्तियाँ छुपी हुई है। कभी हम धैर्य के रूप में जीते हैं, कभी संकल्प के रूप में, कभी हमें साहस की जरूरत होती है तो कभी करुणा की, और अंत में हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना ही होता है। सोचिए, यदि हम इन 9 गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी राह कितनी आसान हो जाएगी। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम पर्वत की तरह अडिग रहेंगे। चुनौतियां आएंगी, पर हम तपस्या की तरह अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे। हम दूसरों के प्रति करुणा में भी होंगे और अन्याय के खिलाफ निडर भी। और अंत में हमें मिलेगा आत्मज्ञान और संतोष। प्रिय श्रोताओं, ये नवरात्रि केवल पूजा पाठ का समय नहीं है। ये समय है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। हर देवी का रूप केवल मंदिर में नहीं है, वह आपके भीतर भी है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप शैलपुत्री हैं। जब आप संकल्प लेते हैं तो आप ब्रह्मचारिणी हैं। जब आप साहस दिखाते हैं तो आप कात्यायनी हैं। और जब आप करुणा बरसाते हैं तो आप स्कंदमाता है। आपका हर रूप दिव्य है, बस उसे पहचानने की देर है। अब जब आप धीरे धीरे आंखें बंद कर रहे हैं तो इन 9 देवियों का प्रकाश आपके भीतर उतर रहा है। आपका हर डर, हर चिंता धीरे धीरे मिट रहा है और उसकी जगह आ रही है शांति, विश्वास और गहरी नींद। आज की रात ये कथाएं आपके सपनों में भी गूंजेंगी और जब आप सुबह उठेंगे तो आप खुद को और मजबूत और शांत महसूस करेंगे। प्रिय श्रोताओं, ये थी 9 देवियों की अद्भुत कथाएं। ये नवरात्रि आपके जीवन में प्रकाश और ऊर्जा लाए और आप हमेशा माँ की कृपा में सुरक्षित और प्रेरित बने रहें। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, अब जब आपने 9 देवियों की दिव्य कथाएं सुन ली हैं,
तो आइए आज की इस विशेष रात को हम एक आंतरिक यात्रा बनाएं। एक ऐसी यात्रा जहां हम धीरे धीरे अपने भीतर झांकेंगे और पाएंगे कि 9 देवियां केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी विराजमान हैं। आंतरिक यात्रा की शुरुआत। कल्पना कीजिए, आप एक शांत पगडंडी पर चल रहे हैं। चारों ओर हल्की चांदनी फैली है। ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। पगडंडी के दोनों ओर दीपक जल रहे हैं। हर दीपक से आ रही है दिव्य सुगंध, जैसे कोई मंदिर आपके भीतर खुल रहा हो। आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक विशाल मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। इस मंदिर में 9 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के पीछे है एक देवी का रूप, और हर दरवाजा खोलते ही आप अपने भीतर की एक नई शक्ति को पहचानते हैं। पहला दरवाजा, शैलपुत्री। आप पहला दरवाजा खोलते हैं। वहाँ पर्वत जैसी स्थिर माँ शैलपुत्री खड़ी है। उनका तेज आपको स्थिर कर रहा है। वे कहती है, बेटा, जीवन की कठिनाइयाँ चाहे जितनी बड़ी हों, पर्वत की तरह अडिग रहो। आप महसूस करते हैं कि आपकी सारी बेचैनियां जैसे थम गई हों। आपका मन स्थिर और शांत हो रहा है। दूसरा दरवाजा, ब्रह्मचारिणी। अब आप दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या में लीन है। उनके हाथ में कमंडल और माला है। वे आपको देखती है और मुस्कुराती है। सच्ची शक्ति तप और अनुशासन में है। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। आपके भीतर भी संकल्प जाग रहा है, मानो आप किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। तीसरा दरवाजा, चंद्रघंटा। आप तीसरा दरवाजा खोलते हैं। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार है। उनके गले की घंटियां मधुर ध्वनि कर रही हैं। वे कहती है, भय मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता। उनकी आवाज सुनते ही आपके भीतर का डर पिघल जाता है। आप हल्कापन महसूस करते हैं। चौथा दरवाजा, कूष्मांडा। अब चौथा दरवाजा खुलता है। माँ कूष्मांडा अपनी मुस्कान से पूरे मंदिर को उजाला कर देती है। वे कहती है, संसार की शुरुआत मुस्कान से हुई थी। अंधकार को मिटाने के लिए अपनी मुस्कान मत भूलना। आपके होठों पर भी एक हल्की मुस्कान आ जाती है। आप महसूस करते हैं कि हर कठिनाई अब छोटी लग रही है। पांचवा दरवाजा, स्कंदमाता। आप पांचवा दरवाजा खोलते हैं। माँ स्कंदमाता अपनी गोद में कार्तिकेय को लिए बैठी है। उनकी ममता आपको घेर लेती है। वे कहती है, साहस और करुणा दोनों ही जरूरी है। दोनों को संतुलित रखो। आपका दिल भर आता है। आपको लगता है कि जैसे आप भी माँ की गोद में बैठ गए हों। छठा दरवाजा, कात्यायनी। अब छठा दरवाजा खुलता है। माँ कात्यायनी हाथ में तलवार लिए सिंह पर बैठी है। उनकी आंखों में तेज है। वे कहती है, अन्याय का विरोध करना ही असली धर्म है। डरना मत, उठ खड़े होना। आपके भीतर साहस जागता है, मानो आप निडर होकर किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। सातवां दरवाजा, कालरात्रि। सातवां दरवाजा खुलते ही अंधकार छा जाता है, पर उसी अंधकार से माँ कालरात्रि प्रकट होती है। वे कहती हैं, अंधकार केवल एक परछाई है, प्रकाश सदा विजयी होता है। उनकी उपस्थिति से आपके जीवन का हर डर, हर नकारात्मकता गायब हो जाती है। आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आठवां दरवाजा, महागौरी। अब आठवां दरवाजा खुलता है। माँ महागौरी चांद जैसी उज्जवल है। वे कहती है, शुद्धता ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। अपने मन को निर्मल रखो। आपके भीतर की हर अशुद्धता जैसे धुल जाती है। आपका मन साफ और उज्जवल हो जाता है।
नूवा दरवाजा, सिद्धिदात्री। अब अंतिम दरवाजा खुलता है। कमल पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री आपके सामने है। वे कहती है, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानो और जगाओ। उनके शब्द आपके हृदय में उतर जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप अधूरे नहीं, बल्कि संपूर्ण हैं। आपके भीतर ही सभी सिद्धियां और सभी शक्तियां मौजूद हैं। मंदिर का समापन। अब 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर आपके भीतर की 9 शक्तियां जाग चुकी है। आप अब पहले से कहीं अधिक शांत, अधिक सशक्त और अधिक संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, अब समय है कि आप इस दिव्य अनुभव को अपने सपनों तक ले जाएं। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपकी सारी थकान निकल रही है। आपका शरीर और भी हल्का हो रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। अब कल्पना कीजिए, 9 देवियां आपके चारों ओर खड़ी हैं। उनकी आभा से पूरा वातावरण प्रकाशमय है। वे आपको आशीर्वाद दे रही हैं। सो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने भी आज पवित्र होंगे। उनकी ये आवाज आपको गहरी नींद में ले जा रही है। धीरे धीरे, बिना किसी चिंता, बिना किसी डर, सिर्फ शांति, सिर्फ सुकून। प्रिय श्रोताओं, ये थी नवरात्रि की 9 देवियों की 9 कथाएं। ये केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के मंत्र है। इन्हें याद रखिए और हर दिन अपने जीवन में उतारिए। अब आप पूरी तरह शांति में हैं। आप नींद की गोद में जा रहे हैं और जब आप सुबह उठेंगे तो आप पहले से कहीं अधिक सशक्त और प्रसन्न होंगे। जय माता दी। शुभ रात्रि।